फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की। स्टॉक के लिए सबसे अच्छी बात ये रही कि आज इसकी क्लोजिंग 2 डिजिट में हुई है, यानी इसकी जो क्लोजिंग है वो 10 रुपये के ऊपर है। तो एक थोड़ी सी हमारी चिंता कम हो गई है, स्टॉक फिर 2 डिजिट में आ गया है। लेकिन क्या इसको वो मेंटेन रख पाएगा? क्या स्टॉक 2 डिजिट पे ट्रेड करता रहेगा या फिर वापस 1 डिजिट में आ जाएगा? आगे क्या संभावना बन रही है, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। रेटिंग एजेंसी इकरा की तरफ से एक बड़ी रिपोर्ट निकल कर आई है। क्या है रिपोर्ट और उसके क्या परिणाम हो सकते हैं, आगे जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दूसरी तरफ जो ग्रीन एनर्जी को सरकार सपोर्ट कर रही है, प्रमोट कर रही है, क्या वाकई में ग्रीन एनर्जी इस परंपरागत ऊर्जा को रिप्लेस कर सकती है? क्या उसमें वो कैपेसिटी है? जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। आगे क्या संभावना बन रही है जेपी की? क्या जयप्रकाश पावर वेंचर्स में इस समय इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? वैसे तो बिल्कुल कौड़ियों के भाव में मिल रहा है जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड। क्या ये आने वाले समय में मल्टी बैगर बन सकता है? और यही मौका है जब इन्वेस्टमेंट कर ले तो सारी संभावनाओं को तलाशेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज के कारोबार की बात कर लेते हैं। स्टॉक ओपन हुआ 9.90 पर, हाई बनाई 10.35 की, लो है 9.90 का और अंत में 10.05 पर करीब 1.52% अप पर इसने क्लोजिंग दी है। और वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो BSE में 4,55,33,000 का वॉल्यूम हुआ, सामने 2,29,85,000 की डिलीवरी उठाएगी। डिलीवरी का 50.48% है, तो काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में कामकाज हुआ है BSE में। बात अगर NSE की करें तो 13,21,39,000 का वॉल्यूम हुआ, सामने 5,39,68,000 की डिलीवरी उठाएगी। डिलीवरी का परसेंटेज 40.84% है। दोनों एक्सचेंज में अच्छा खासा कामकाज हुआ है। वॉल्यूम को अगर एनालिस करें तो पिछले एक महीने पहले इसका 34 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम होता, 1 वीक पहले 57 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम होता और फ्राइडे को 28 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम था, आज 19 करोड़ का वॉल्यूम हुआ है। तो वॉल्यूम में कमी आई है, यानी पिछले महीने के हिसाब से देखें तो सबसे कम वॉल्यूम है। और ये वॉल्यूम के जो पीछे वजह यह है कि बड़े फंड हाउस की खरीदारी थोड़ी कम हो गई है। रिटेल इन्वेस्टर भले इसमें निवेश कर रहे हैं, लेकिन बड़े फंड हाउस ने काफ़ी ज़्यादा खरीदारी पहले अपनी कर ली है। लेकिन फिर भी वॉल्यूम के मामले में नंबर 4 पे था पूरे बाजार में, ये अच्छी बात है। अभी भी लोगों की पहली पसंद बना हुआ है, यानी टॉप 5 के अंदर ट्रेड कर रहा है स्टॉक। 2.40 52 वीक का लो है, 11.15 52 वीक का हाई है। फिलहाल स्टॉक 10.05 पर है, ऊपर के लेवल से थोड़ा नीचे है, एंट्री की जा सकती है। फ्रेंड्स, यहाँ पे इकरा की तरफ से एक रिपोर्ट निकल कर आई है। जैसे कि हमारे PM नरेंद्र मोदी ने जो डिसाइड किया है कि आने वाले 2030 तक 500 गीगावाट जो एनर्जी है वो ग्रीन एनर्जी के माध्यम से ही इस्तेमाल करना है, उसको इंस्टॉलेशन करना है। और यानी एक तरह से देखें तो 50% का जो है, जो भी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमशन होगा वो ग्रीन एनर्जी के माध्यम से होगा। और नेट जीरो पॉलिसी लाई हुई है 2070 तक के लिए। लेकिन इसके बीच में बहुत सारे क्वेश्चन किए जा रहे हैं इकरा की तरफ से। उनका कहना है कि इसके लिए बहुत ज़्यादा फंड की ज़रूरत है, सरकार को बहुत ज़्यादा फंड देना होगा ग्रीन एनर्जी का कारोबार करने वाली कंपनियों को। जैसे कि सोलर पावर बनाने वाली कंपनी हो, चाहे विंड पावर बनाने वाली कंपनी हो, उनको बहुत ज़्यादा राहत की ज़रूरत है। फिलहाल जो पॉलिसी है और जो उनको राहत दी जा रही है उसके हिसाब से वो इस टारगेट तक पहुँच ही नहीं पाएंगे। तो ऐसे में जो यूनियन बजट फाइनेंशियल ईयर 2023 आने वाला है, जो 1 फरवरी को आने वाला है, तो उसमें सरकार को कोई बड़ी राहत की घोषणा करनी होगी इन ग्रीन एनर्जी के कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए। तो इन कंपनियों के लिए राहत दी जाएगी, तभी ये उस टारगेट को अचीव कर पाएंगे। तो एक तरह से कहे तो फिलहाल जो सरकार की जो पॉलिसी है उसके हिसाब से 2030 तक 50% ग्रीन एनर्जी का बिजनेस स्टैब्लिश होना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी लिमिटेशन है। जो कोल बिजनेस का जो कंज्यूमशन है उसकी जगह पे ग्रीन एनर्जी को रिप्लेस करना अभी फिलहाल बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा है। तो ऐसे में ये जो रिपोर्ट है ये कहती है कि सरकार ने अगर और इसके लिए मदद तो ये काम जल्दी हो सकता है, वरना मुश्किल है। तो ऐसे में ये जो बेनिफिट है ये मिलने वाला है जेपी पावर को। अब दूसरी तरफ बात ये निकल के आ रही है, जो गैस और ऑयल की प्राइस वो लगातार बढ़ रही है इस विंटर सीजन में, और ऐसे में जो प्राइस वो बढ़ रही है तो इसका बेनिफिट मिलेगा कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट को, क्योंकि फिलहाल तो जेपी पावर के पास कोल की शॉर्टेज है नहीं, उनके पास प्रचुर मात्रा में कोल है। तो जो प्रोडक्शन वो करेंगे, वो डिमांड है वो यहीं से पूरी होगा। तो ऐसे में कोल की डिमांड के साथ में कोल की कंपनियों का कारोबार बढ़ेगा, तो जेपी पावर का इसका बेनिफिट मिलने वाला है। तो यहाँ पे फिलहाल इसके लिए बहुत सारे प्लस पॉइंट बन रहे हैं। एक तरफ तो
ग्रीन एनर्जी के बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा फंड की जरूरत है, जो सरकार ने अभी तक ऐसी कोई, फिलहाल तो अभी तक सरकार की तरफ से ऐसी कोई मंशा जाहिर नहीं हुई है। हो सकता है बजट में और इसके लिए कुछ राहत खोली जाए तब की बात है। और फिलहाल जो गैस और ऑयल की प्राइस बढ़ी हो, इसका बेनिफिट भी जेपी पावर को मिल रहा है। अब बात यह है कि सरकार चाहती है कि पूरी तरह से ग्रीन एनर्जी का इंस्टॉलेशन हो जाए और उसी के माध्यम से पूरी की पूरी ऊर्जा की खपत को पूरा किया जाए। तो ये तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि उनकी लिमिटेशन है। जैसे कि जो सोलर इलेक्ट्रिसिटी बनेगी उसकी एक लिमिटेशन है, हर मौसम में वो काम नहीं करते, किसी भी तरह से वो बिजली का प्रोडक्शन रात में कर नहीं पाएंगे। दूसरी तरफ जो विंड पावर है वो भी, उनको भी क्लाइमेट का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। अगर क्लाइमेट सही नहीं है तो वहाँ से भी बिजली का उत्पादन नहीं हो पाएगा। और सबसे बड़ी बात है इनका स्टोरेज, उसको स्टोरेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। तो ऐसे में ये जो बिजली का उत्पादन हो रहा है, इसको पूरी तरह से इस्तेमाल शुरू करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और ऐसे में जो परंपरागत ऊर्जा है उसका इस्तेमाल अभी आगे भी जारी रहेगा। और इसीलिए नीति आयोग की रिपोर्ट ने ऑलरेडी पहले ही कह दिया है कि 2030 तक कोल डिमांड पीक पे होगी। तो ऐसे में आपको चिंता करने की बात नहीं है, जेपी पावर में बने रहे। ये कम प्राइस में मिलने वाला स्टॉक है, आने वाले समय में ये मल्टीबैगर बन सकता है आराम से। आज कुछ डील हुई जिसको हम डिस्कस करेंगे, लेकिन काफ़ी कम डील हुई है। बड़ी जो डील हुई है उसमें मात्रा कम है, और इसके पीछे वजह कि बड़े फंड हाउस ने काफ़ी अच्छी खरीदारी ऑलरेडी कर ली है। आज रिटेल इन्वेस्टर ने बहुत ज़्यादा माल उठाया, लेकिन बड़े फंड हाउस की खरीदारी आज कम है। 4-5 जो बड़ी डील हुई उसको एक बार डिस्कस कर लेते। तो सुबह तो 10:08 पर एक डील हुई है, जिसमें 10.20 की प्राइस है, करीब 30,56,000 शेयरों की एक डील हुई है। और यहाँ पे खरीदारी नहीं हुई है, बल्कि ये माल बेचा गया। इस डील के माध्यम से भी बिकवाली हुई है, क्योंकि यहाँ पे प्राइस में हमें दबाव देखा गया है। और उसके बाद में 10:08 की उसी समय मतलब, तो फिर 10.35 की प्राइस से करीब 35,25,000 शेयरों की खरीदारी हुई है। ये डील है जिसके माध्यम से माल खरीदा गया, और इसी वजह से यहाँ पे प्राइस फिर बढ़ी है। उसके बाद में फिर सीधी डील हुई है 2:54 पर 10 रुपीज़ की प्राइस से, करीब 23,08,000 शेयरों की एक डील हुई है, और यह भी बिकवाली है, यहाँ पे माल बेचा गया है। फिर 3:17 पर 10.10 की प्राइस से करीब 34,99,000 शेयरों की एक बड़ी डील हुई, और इस डील के माध्यम से खरीदारी हुई है। और इसी वजह से यहाँ पे थोड़ी प्राइस हमें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे आप देख लो, 2 डील है जो बिकवाली की है और 2 खरीदारी की है। तो काफ़ी बड़ी डील फिलहाल रुकी हुई है, और इसी वजह से थोड़ा सा स्टॉक में भी हमें दबाव दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आगे थोड़ी सी और गिरावट भी हो सके। तो ऐसे में अगर आपका नज़रिया शॉर्ट टर्म मिड टर्म का नज़रिया, तो अपने प्रॉफिट बुकिंग के बारे में सोच ले। आने वाले समय में बड़ी तेज़ी बन सकती है, लेकिन फिलहाल जिस तरह से बड़े फंड हाउस की खरीदारी रुकी हुई है, तो हो सकता है इसमें संभावना थोड़ी नीचे आने की भी हो सके। आपका नज़रिया लॉन्ग टर्म का तो कोई चिंता की बात नहीं है। आज निफ्टी एनर्जी में भी अच्छी खासी तेज़ी थी। 25,184 पर निफ्टी एनर्जी आ गई, जहाँ पे 1.27% की तेज़ी देखने को मिली। अगर हम आगे का ट्रेंड देखें निफ्टी का, इसका टेक्निकल लेवल डेली लेवल पे हमें मूविंग एवरेजेस को बुलिश बता रहा है। टेक्निकल इंडिकेटर्स वेरी बुलिश बन रहा है, और मूविंग एवरेजेस क्रॉस को न्यूट्रल बन रहा है। अगर हम बात करें इसके वीकली लेवल की, तो मूविंग एवरेजेस बुलिश है, टेक्निकल इंडिकेटर्स वेरी बुलिश, और मूविंग एवरेजेस क्रॉस ओवर बुलिश बन रहा है। मंथली लेवल पे चले तो मूविंग एवरेजेस बुलिश है, टेक्निकल इंडिकेटर भी बुलिश है, और मूविंग एवरेजेस क्रॉस ओवर भी बुलिश है। इसका मतलब आने वाले 1 महीने तक फिलहाल पावर सेक्टर में तेज़ी जारी रहेगी। तो ऐसे में अपना निवेश थोड़ा लंबा रख सकते हैं आप, कोई चिंता की बात नहीं है। यहाँ पे कम्युनिटी सेंटीमेंट भी स्टॉक के साथ में 81% बाई की कॉल है, 8% सेल की कॉल है, 11% होल्ड की कॉल है। मतलब 100 में से 92% लोग इसको लेना पसंद कर रहे हैं। इसके पिवट लेवल को भी देख लेते हैं। तो यहाँ से अगर स्टॉक स्लिप होता है तो 9.37 पर फर्स्ट सपोर्ट मिलेगा, उससे भी स्टॉक नीचे स्लिप हुआ तो 8.83 तक जा सकता है। थर्ड जो सपोर्ट निकल गया वो 8.37 का है। तो गिरावट में स्टॉक फिर से आपको 8 तक आता हुआ दिखाई दे सकता है। ऊपर की तरफ मूव करने पे जो टारगेट निकल के आ रहे हैं, 10.37 का फर्स्ट टारगेट है, 10.83 का सेकंड टारगेट है, और 11.37 का थर्ड टारगेट है। तो तेज़ी बनी तो ये 11:30 के आसपास जा सकता है। वैसे फिलहाल स्टॉक में बड़ी तेज़ी की संभावना भी आपको थोड़ी कम लगेगी, लेकिन जल्द ही यहाँ पे बड़ी तेज़ी शुरू हो सकती है। जैसे ही बड़े फंड हाउस की खरीदारी शुरू होगी तो हमें बड़ी तेज़ी देखने को मिल सकती है। लेकिन ओवरऑल अच्छा काम कर रही है कंपनी, और जिस तरह से आगे कोल डिमांड बढ़ रही है उसका फ़ायदा इसको मिलने वाला है, और इसीलिए इसमें आप अपना इन्वेस्टमेंट बनाए लगे। ये आने वाले समय का एक बड़ा मल्टीबैगर। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।